कि हम महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, मां उदयदेव पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, हम उनके वंशज भी हैं। इस बात को आप याद रखना। ऐसे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। मैं अंग्रेजों के चाटुकारों को सावधान कर रहा हूं कि सतर्क रहें, सीमा ना लांगे, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी बात को रखो और हम अपनी बात को रखें। हम संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, आप भी संवैधानिक मर्यादा में रहो, वरना इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। प्यारे साथियों, वो दिन दूर चले गए कि जब किसी स्थान पर जाने से हमें रोका जा सकता था। अब भारत का संविधान मुझे और मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और संवैधानिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं। तो जिनको ये गलतफहमियां है, जो बोल रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, आओ मुकाबला करो, यही अयोध्या में आपके बीच आओ। प्यारे साथियों, मैं इतिहास का छात्र हूं और मैं जानता हूं कि घाघरा कुछ ही किलोमीटर में सरयू की हो जाती है। मैं इस बात को जानता हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। मैंने भीमा कोरेगांव का भी इतिहास पढ़ा। लेकिन मैं रोज अपने इस परिवार को समझाता हूं कि हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में नहीं लेना है और संवैधानिक तरीके से ही जो महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उसी तरीके पे चलकर इन लाखों लोगों के आंसू पूछने का काम करना है और अपने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, उनको सशक्त बनाना है और समता मूलक समाज बनाना। प्यारे साथियों, मैं एक और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता, मैं उनको संत नहीं मानता हूं और जो सनातन की मान्यता उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने